हाय दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे 11 केवी लाइन वी क्रॉस आर्म के बारे में। वी क्रॉस क्यों लगाया जाता है? वी क्रॉस लगाया जाता है इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। आपका मान लीजिए एक पोल है, ठीक है। यहां पर आप देखते होंगे इस तरह से क्या लगा होता है, वी क्रॉस आर्म लगा रहता है, ठीक है ना। ये आप लोग इस तरह से देखे होंगे। तो ये आपका क्या हुआ, वी क्रॉस। इसमें क्या लगाया जाता है, पिन इंसुलेटर लगा देते हैं, है ना। और ये यहां पर भी क्या टॉप जो लगता है वहां भी एक पिन इंसुलेटर लग जाता है। क्लियर है ना। तो क्या इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वी क्रॉस आर्म लगाते हैं। इसके अलावा अगर आप और कहना चाहें कि भाई वी क्रॉस आर्म क्यों लगा दिया गया, ताकि क्या है, जो कंडक्टर की जब स्ट्रिंगिंग हो तो कंडक्टर के बीच की, चूंकि आर वाई बी फेस रहेंगे तो उनके बीच का क्या है, गैप जो हो वो प्रॉपर मेंटेन हो, है ना, जिससे कि क्या कंडक्टर आपस में टकराए नहीं। तो इसके लिए भी क्या वी क्रॉस आर्म यूज किया जाता है, कि आप ये शब्द समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं वी क्रॉस आर्म के बारे में। तो जो वी क्रॉस आर्म यूज किए जाते हैं वो कितने तरह के यूज किए जाते हैं? दो तरह के यूज किए जाते हैं। एक आपका ये हो गया कौन सा, 11 केवी के लिए ब्रिजिंग वी क्रॉस आर्म का यूज किया जाता है, और एक आपका होता है प्लेन वी क्रॉस आर्म, ठीक है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्रेजिंग वी क्रॉस आर्म की, जो कि मोस्टली यूज होता है, बट डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का अप्रूवल किस हिसाब से है, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो गया, ब्रिजिंग वी क्रॉस है। प्लेन में क्या होगा, यहां पर ये जैसे है ना, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो के ऐसा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्लेन वी क्रॉस आर्म। क्लियर ना। अब देखिए, हम किसके बारे में समझ रहे हैं, हमको समझ रहे हैं 11 केवी वी क्रॉस आर्म ब्रिजिंग टाइप, ठीक है। तो देखिए, ये आपका क्या है, एक वी क्रॉस है। इधर का ये क्या है, देखिए आपका एक चैनल का पोर्शन ये मिला के एक इधर का चैनल हो गया, एक ये दूसरा चैनल हो गया, है ना भाई। क्या होता है, चूंकि ये कौन सा वी क्रॉस क्या एक फैब्रिकेशन आइटम होता है, इसको क्या चैनल को फैब्रिकेट करके ये आकृति दी जाती है। वी क्रॉस है तो भाई वी शेप की आकृति दी जाएगी। तो अब किस चैनल को दी जाएगी, किस स्पेसिफिकेशन के चैनल के आधार पर इस तरह से बनाया जाएगा, तो हम केवल स्टैंडर्ड के आधार पे बात कर रहे हैं। देखिए जो क्या है, अगर आपका ये जो इसमें लिखा 1 2 3 4 ये पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। अब अगर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर इसके पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, पहले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमएस चैनल 75x40x6 का जो चैनल होता है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फैब्रिकेट करके आप इधर का पोर्शन बनाएंगे। तो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 710 mm। मतलब इधर का जो आपका चैनल होगा, ये पोर्शन, मतलब जब आपको इधर से इधर तक के लिए बनाना है तो इसकी कितनी टोटल लेंथ होगी, 710 mm। तो mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाई 10 करके, तो आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर कितना सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, ये एक इधर के लिए हो गया, इसका वेट भी कितना होगा, 4.83 kg। आप दूसरे की जब बात कर रहे हैं, मतलब इधर के पोर्शन के लिए भाई ये वी की शेप आकृति देनी है, तो इसको बनाने के लिए एक चैनल का और भी उसको क्या करना पड़ेगा, फैब्रिकेट करना पड़ेगा। तो ये एमएस चैनल का उसका भी सेक्शन क्या रहेगा, 75x40x6 का चैनल यूज करेंगे। क्लियर है ना। अब उस चैनल को यूज करके क्या करेंगे, अपन उसको फैब्रिकेट करेंगे, तब ये इधर का पोर्शन बनेगा। उसकी लेंथ कितनी होगी भाई, 635 mm, मतलब 63.5 सेंटीमीटर। तब क्या होगा, ये एक पूरी वी की शेप की आकृति इतनी बन जाएगी। मतलब ये पहला पोर्शन आ जाएगा और दूसरा पोर्शन। आप एक बात बहुत क्लियर रखिए भाई, ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं, जो ड्राइंग में अप्रूव्ड है, हम उसी आधार पे बता रहे हैं, है ना। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा, तीसरा आपका ये क्या है, ये आपका कहलाएगा एमएस एंगल, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एमएस एंगल। तो इसका क्या है, एमएस एंगल, कितने की चैनल से इसको बनाया जाएगा फैब्रिकेट करके, 50x50x6 mm के चैनल को यूज करके इसको क्या फैब्रिकेट किया जाएगा, तब अपन बनाएंगे। इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, मतलब इस पोर्शन से लेके इसकी ये जो लेंथ होगी, ये टोटल होगी 300 mm। मतलब यहां जो आपको ये चैनल यूज किया जाएगा इसके लिए, उसकी टोटल जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, 300 mm। क्लियर ना भाई, ये लिखा हुआ आपको 300 mm लॉन्ग। आप देखिए, आप देखेंगे जब ये साइड पे इरेक्ट होगा भाई, तो ये आपका ऐसा हो गया, मान के चलिए, है ना। ये आपका पोल है, मान लीजिए यहां पर ये आपका क्या, इस तरह के ये वी क्रॉस आर्म बन गया।
अब इसको क्या करेंगे, जब आप साइड में देखेंगे ना तो इसको आपको बैक क्लिट लगानी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है। तो बैक क्लिट के लिए क्या होगा, इसके लिए जो आपका चैनल कितने का 75 क्रॉस 40 क्रॉस 6 mm के चैनल को फैब्रिकेट करके बैक क्लिट बनाई जाएगी। उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, तो ये आपका दिया हुआ बैक क्लिट। पीछे आपको क्या 2 होल करने पड़ेंगे, उसके आधार पे आप क्या नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, है ना। तो ये आपका कितना होगा 200 mm हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी किस आधार पे जरूरत पड़ेगी, अगर 2 बैक क्लिट की जरूरत है तो यहाँ 2 लिखा हुआ। उसी आधार पे क्या इसका क्या लिखा हुआ, वेट कितना कितना होगा, मतलब इस पोर्शन का वेट तो 4.83, दूसरे तरफ का वेट दिया हुआ 4.32 kg, चूंकि वेट केजी में आएगा। इसी तरह से इसका वेट दिया हुआ 1.35 kg और ये 3.4 kg, है ना, चूंकि ये 2 को लेके बता रहा है इसलिए 3.4 kg। क्लियर ना भाई बात। अब देखो जब ये इतना कर दिए, इधर का भी पोर्शन आपको क्या है बनाना पड़ेगा, ये भी आप क्या इसको लेके बनाएंगे, इसका भी एक अलग स्पेसिफिकेशन रहेगा। तो अपन उतने डिटेलिंग में नहीं जा रहे, केवल अपन ने इसको समझ लिया। अब देखिए जब आप ये पोर्शन इधर का भी ये बन जाएगा और इधर का ये बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये इधर कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा कि आपके ड्राइंग में अप्रूवल कितना है, क्लाइंट किस हिसाब से चाह रहा, उस हिसाब से क्या फैब्रिकेट करके बनाया जाएगा। क्लियर है ना भाई बात। तो देखो अब मान के चलिए हमने ये मोटा मोटा स्टैंडर्ड टाइप पे ले लिया, जो स्टैंडर्ड है, तो इससे इसके बीच जहां पे अपन क्या लगाएंगे, पिन इंसुलेटर लगाएंगे। उससे बीच के, चूंकि अपन जानते हैं अगर 11 का वी क्रॉस है तो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1070 mm। कितनी होगी भाई 1070 mm। तो ये आपका लिखा हुआ 1070 mm। फिर इसके बाद इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की, मान लीजिए ये अगर आपका यहां तक बना हुआ है ना, इसकी क्या थोड़ा सा लंबाई ज्यादा इधर के लिए कर दी गई, तो इसके बीच की डिस्टेंस होगी 300 mm, इधर से इसके बीच की भी डिस्टेंस 300, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कितना होगा, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन के बीच का ये 25 mm हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, वी क्रॉस आर्म को क्या फैब्रिकेट करके, चैनल को फैब्रिकेट करना पड़ेगा, फैब्रिकेट करके बनाया जा सकता है जिस हिसाब से भी रिक्वायरमेंट